Okay, so hi guys, मेरा नाम सौरभ है. I like to make content on cloud, DevOps, Kubernetes in general. So previous वीडियो में मैंने AWS रिसोर्स ओवरव्यू करके एक एप्लीकेशन बनाई थी एंड आई थॉट व्हाई नॉट आई जस्ट क्रिएट अनदर एप्लीकेशन फॉर सिंपल वेदर मैप व्यूअर सो यू कैन एबल टू क्लिक into any city, any states, any location, and it will automatically fetch all the details or regarding that particular city कि उसका टेम्परेचर कितना है, AQI कितना है, टेम्परेचर का वेदर मैप ट्रेंडिंग कितना है, so on and so forth. Okay, so I've created a entire app. I've called it a मौसम. It is called मौसम. अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस एप्लीकेशन का नाम मौसम है. मैंने इसका नाम मौसम रखा है एंड यू विल सी टॉप आल्सो मौसम इंडियन वेदर मैप. सो इसका इंटायर कोड मैंने ओपन सोर्स कर रखा है. अगर आप मेरे गिटहब की रिपोजिटरी में जाएंगे सो यू कैन एबल टू फेच इट. जस्ट अ मिनट. दिस इज द पर्टिकुलर रिपोजिटरी. इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी को आपको क्लोन करना है. यू कैन एबल टू बिल्ड इट ऑन योर ओन, कस्टमाइज ऑन योर ओन. एंड आज की इस स्मॉल सेट ऑफ वीडियो में I will going to demonstrate to how can you deploy into your local, so you can able to mold it according to your use. And second video I'm going to help you regarding deployment part. इसको हम deploy कर सकते हैं different platform पे, EC2 पे, EKS पे और ECS पे with the help of GitHub Actions की मदद से, यानी CI/CD की मदद से. So मैं करता हूँ, मैं सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसका सच लिंक जो HTTP का लिंक है, और मैं अपने टर्मिनल पे जाता हूँ. आई जस्ट ओपन माई टर्मिनल. ओके जी, मैं अपने टर्मिनल पे लॉग इन कर चुका हूँ. इसको थोड़ा जूम करते हैं हम. ओके, सो लेट मी जस्ट गो टू एनी डायरेक्टरी, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स, यूट्यूब और प्रोजेक्ट्स बेसिकली. ओके, यहाँ पे मैं गिट क्लोन करता हूँ. मैं इसका यूआरएल मैंने कॉपी करा, एंटर मारा. I am able to clone the entire repository since it is a public repository. It's called weather map. आप weather map पे जाएंगे, आपको multiple आप weather map के फोल्डर पे जाएंगे, you will see multiple files, for example .git की, package.json की, gitignore की, docker compose.yml की, so on and so forth. इसके अंदर आपको एक फाइल क्रिएट करनी है called .env, nano dot और vi.env, whatever the text editor you can use. और इसके अंदर आपको तीन चीजें डालनी है. तीन चीजें क्या है? एक तो है सुपरबेस का कनेक्शन यूआरएल, क्योंकि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन ये सुपरबेस के साथ इंटीग्रेट हो चुकी है. सुपरबेस क्या होता है? सुपरबेस एक, अगर आपको मैं दिखाऊं सुपरबेस क्या है. सुपरबेस, ओके जी, सुपरबेस एक ओपन सोर्स फायरबेस का अल्टरनेटिव है. ओके, ये एक बैकएंड का मॉडल है जिसके थ्रू आप मल्टीपल एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो विदाउट द कॉम्प्लेक्स थिंकिंग ऑफ द बैकएंड इटसेल्फ, क्योंकि बैकएंड का सारा काम खुद ही ये हैंडल करता है. फॉर एग्जांपल मैनेजिंग द डेटाबेस और मैनेजिंग द यूजर ऑथेंटिकेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसकी बेस्ट बात है कि ये ओपन सोर्स डेटाबेस पोस्टग्रेस का यूज करता है फॉर इंटायर मैनेजिंग द इंफ्रा पार्ट, जिसको एसक्यूएल की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, देन ही विल गेट अ बेटर एज टुवर्ड्स द अदर. ऑन द अनदर हैंड, इट इज देयर इज अनदर टूल कॉल्ड फायरबेस आल्सो, which is an entirely proprietary based kind of solution. बट हम इस बार सुपरबेस के साथ इंटीग्रेट करते हैं. तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इस पर लॉगिन क्रिएट करना है, एंड लॉगिन क्रिएट करने के बाद आपको एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करना है. इट इज अ वेरी सिंपल थिंग टू डू. इट्स नॉट any sort of a complex thing. When you open into a dashboard, आप you can able to create whatever the project you want to use. Okay, so मैं जैसे कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करा है मैंने, और मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करता हूँ. यू कैन एबल टू सी नथिंग रिसाइड इनटू एनी प्रोजेक्ट. ओके, मेरे किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी यूजर अभी रिसाइड नहीं करता है. बट मुझे क्या है, मुझे इस पर्टिकुलर सुपर बेस को इंटीग्रेट करना होगा मुझे अपने पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ. जो मेरा वेदर ऐप का एप्लीकेशन है उसको मैं कैसे करूंगा? विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन स्ट्रिंग. कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है? सुपर बेस का एक प्रोजेक्ट यूआरएल होता है, एक एनॉन पब्लिक की होती है, वो आपको आपके डैशबोर्ड से ही मिल जाएगी. और उसके बाद आप उसको कॉपी करिए एंड यू कैन एबल टू यूज दैट पर्टिकुलर सुपर बेस प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. आप मल्टीपल प्रोजेक्ट क्रिएट करिए एंड यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर बैकएंड एपीआईज ऑफ द सुपर बेस. ओके, सो मैं करता हूँ, मैं अपने रिपोजिटरीज पे आता हूँ. मैं अपनी रिपोजिटरी पे आता हूँ जहाँ मैंने .env फाइल बनाई थी. इसके अंदर वो पर्टिकुलर कंटेंट को कॉपी पेस्ट करता हूँ. ठीक है, तो मैं बैकएंड में कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि आपको दिखे ना, क्योंकि आप
मेरी डिटेल्स का नाजायज़ फ़ायदा ना उठा लीजिए, ठीक है। ओके जी। सो मैंने अपने ईएनवी मैंने बिल्ड कर दिया है, और मैं ईएनवी को मैंने कंटेंट मैंने पेस्ट कर दिया, और मैं डॉकर कंपोज अप माइनस डी चलाता हूँ। डॉकर कंपोज एक डॉकर का एक मल्टीपल डॉकर कंटेनर को मैनेज करने का एक CLI टूल है, जिसके थ्रू आप मल्टीपल कंटेनर्स को मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट हिट एंटर, and after that thing you will see a network and container is created। ओके जी, एक वेदर ऐप डिफॉल्ट के नाम का नेटवर्क बना है, उस नेटवर्क के अंदर एक कंटेनर बिल्ड हुआ है, ठीक है, और स्टार्टेड हुआ है, यू कैन से। सो डॉकर कंपोज पीएस करते हैं, यू विल सी 3000 पोर्ट पे हमारा एक वेदर मैप चल रहा है, वेदर का एक एप्लीकेशन चल रही है। यू कैन एबल टू आल्सो सी दैट डॉकर लॉग्स -f, यू विल सी अ स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर, मींस वो पर्टिकुलर जो सर्वर है, वो पर्टिकुलर इंटरनल जो Node.js का सर्वर है, बिकॉज इट इज एंटायरली Node.js एंड रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन। सो वो एप्लीकेशन अभी बिल्ड हो रही है, स्टार्ट हो रही है, एंड वंस इट इज स्टार्ट वी कैन एबल टू लॉग इन टू अवर ब्राउजर यूजिंग लोकल होस्ट 3000। अब लोकल होस्ट 3000 मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इफ यू चेक इनटू माय डॉकर कंपोज डॉकर फाइल, मैंने यहाँ पे 3000 पोर्ट को एक्सपोज कर रखा है, यानी जो मेरा जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा, जो रन होगा, वो 3000 पे होगा, उसको 3000 पे एक्सपोज कर सकता है। बट ये पर्टिकुलर एक्सपोज ये मैं कंटेनर पे ही कर रखा है, इसको मैंने पब्लिकली नहीं कर रखा। पब्लिकली मैंने डॉकर कंपोज डॉट YML का यूज करा है, डॉकर कंपोज डॉट YML पे यूज करा, और यू कैन एबल टू सी 3000 पे एक्सपोज कर रखा है। और यहाँ से आपका जो ENV है वो कॉल हो जाएगा ओपन वेदर का API, जो आपका ओपन वेदर मैप है, सुपर बेस का API। अब सवाल है कि ओपन वेदर क्या है। ओपन वेदर एक API का एक बैकएंड है, जिसके थ्रू आप मल्टीपल स्टेट्स के मल्टीपल वेदर्स को क्रॉल कर सकते हो। ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन उसी वेदर ऐप के API को कॉल करके आपके डैशबोर्ड पे विजुलाइज कर रहा है। ओके, let me just open that development server again, and it is still in static mode. Let me just wait for a couple of seconds, and you can able to see मेरी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली बिल्ड हो चुकी है। यहाँ पे मेरा जितने भी मॉडल्स है वो प्रॉपर्ली लोड हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए कंपाइल्ड प्रॉपर्ली एंड स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। ओके जी, यहाँ पे मेरा प्रॉपर्ली मेरा एप्लीकेशन रन हो चुका है। तो मैं करता हूँ, मैं अपने ब्राउजर पे जाता हूँ, एंड लेट मी जस्ट ओपन माई ब्राउजर विद द लोकल होस्ट 3000, एंड यू कैन एबल टू सी माई एप्लीकेशन, इट इज प्रॉपर्ली फंक्शनल। ओके, मैं लॉग आउट करता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग इन था। सो दिस इज माई पर्टिकुलर एप्लीकेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम पहले साइनिंग करते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव एनी साइनिंग थिंग। मैं यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ सौरभ, फुल नेम सौरभ डे, एंड माई ईमेल एड्रेस, वट एवर द ईमेल एड्रेस यू यूज, मेक श्योर इस ईमेल एड्रेस पे आपके पास एक्सेस हो, और इस ईमेल एड्रेस पे आप लॉग इन कर सकते हो। ठीक है जी, मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया। मैं जस्ट करता हूँ क्रिएट अकाउंट। वंस दैट क्रिएट अकाउंट थिंग इज हैपेंड, मैं अपने सुपर बेस के ऑथेंटिकेशन पे आता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। यू विल सी अ न्यू यूजर हैज बीन क्रिएटेड कॉल्ड सौरभ डे, and the email is actually trigger, but it is actually waiting for the verification। so अपनी इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे लॉगिन करिए। let me just log into my email ID, and from the super base I got a email confirmation। okay, this is the email confirmation। इसको कंफर्म करते हैं इस ईमेल को, एंड ऑटोमेटिकली एक्सेस टोकन के थ्रू मैं अपनी एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट कर जाऊंगा, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज हैंडल बाय द सुपरवेज ओनली। सो यू कैन सी एबल टू सी इसके अंदर डार्क और लाइट थीम का सिंपल सा मॉड्यूल है। इसके अंदर मेरा नाम भी है, मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल भी है। इफ यू वांट टू चेक माय लिंक्डइन प्रोफाइल इटसेल्फ, और यू कैन बेसिकली फॉलो और सब्सक्राइब और समथिंग लाइक दैट। सो यहाँ पे मैं आप कोई भी सिटी का नाम डाल सकता हूँ, एंड यू विल सी ओपन API वेदर को क्रॉल करके उसकी, सिंस आई हैव अ ओपन API वेदर आल्सो, यू कैन सी ओपन API वेदर। ठीक है, यहाँ पे आप अपना फ्री अकाउंट बनाइए, ये भी कंप्लीटली फ्री है। इसके अंदर आपको फ्री APIs मिल जाती है, लिमिटेड यूजर्स के लिए है, बट हाँ आपका काम चल जाता है। ओके जी, यहाँ पे मैं कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री सेलेक्ट करके मैं उसका पर्टिकुलर जो भी उसका यू कैन सो कॉल्ड वेदर है वो मैं क्रॉल कर सकता हूँ। ये इंटायरली वेदर मैप मैंने ही बनाया है। इसका टेम्परेचर 26 डिग्री है, यूवी इंडेक्स है, और विंड स्टेटस है, टेम्परेचर का ट्रेंड है, हिस्टोरिकल ट्रेंड है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और यहाँ पे मैप वेदर का एक मैप भी डाला है मैंने, मैप बॉक्स का। अगर आपके पास मैप बॉक्स का अकाउंट होगा, इट विल ऑटोमेटिकली
रिडायरेक्ट टू योर वेदर मैप बॉक्स, और उसके अंदर रियल टाइम आपको मैप का डेटा दिखाएगा. सो इट इज़ अ वेरी सिंपल ऐप. मैंने एप्लीकेशन बनाई थी ताकि आई विल have an idea about how the Superbase and how the application will directly integrate with each other. I got some clear cut understanding. In upcoming video, I'm also going to show you some application. I'm also going to create some application which is have a different integration. For example, Razorpay से लेके Firebase से लेके and so on and so forth. सो हम कंप्लीटली फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाएंगे. एंड इसी एप्लीकेशन को, जो हमने वेदर मैप की एप्लीकेशन बनाई है, सिंपल एप्लीकेशन को, इसको अंदर हम डिप्लॉय करेंगे EC2 इंस्टेंस के अंदर, क्यूबरनेटिस के अंदर, और ECS और ECR रिपोजिटरीज के थ्रू, और यूजिंग गिटहब एक्शन या गिटलैब CI/CD पाइपलाइनिंग के थ्रू हम करेंगे, ताकि हमें ऑटोमेशन का भी या डिप्लॉयमेंट मेथोलॉजी का भी हमें प्रॉपरली आइडिया मिले. Okay, so yeah, this is all. This is for all guys. Please tell me how this particular deployment thing you actually feel, and आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है this particular, कि इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हमें समझ में आ रही है. इसलिए so you can able to log in to your GitHub account, fetch the code, mold it according to you use, deployed it into multiple platforms, and you can able to see how we can able to deploy the entire full stack application. Okay, peace, bye.